जवान जवान लड़के, मैच्योर लड़के भी जो नए नए पे ये चीज कंज्यूम करना शुरू करते हैं ऐसे कंटेंट को, भाई वो बहुत गंदा इन्फ्लुएंस होते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इंडिया में जो टेप्स होती है, इंटीमेट टेप्स वीडियो, फॉर एग्जाम्पल ओयो होटल का अगर मैं नाम लूँ तो तुम समझ जाओगे कि मैं किन वीडियोस की बात कर रहा हूँ। तो वेलकम बैक व्यूवर्स। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। बट आजकल एक टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, स्क्रीनशॉट्स लीक होने का, है ना, जिसमें आपने नाम सुना होगा तीर्थ परसाना का, जो कि सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है, काफी पॉपुलर भी है। लूसीफर वॉज इनोसेंट नाम की बुक की पब्लिकेशन के चक्कर में थोड़ा सठिया भी गए थे, लेकिन लोगों को ये आइडिया नहीं था कि वो इस कदर तक सठिया जाएंगे कि यहाँ तक वो ऐसी हरकतें कर बैठेंगे। ऐसे तो खुद को वो बहुत बड़े सिग्मा मेल समझते हैं, लेकिन देखते हैं इस वीडियो में आगे कि वो कैसी कैसी हरकतें कर चुके हैं इंस्टाग्राम पे एक माइनर गर्ल के साथ। तो मिलते हैं वीडियो में। सबसे पहले तो मैं ये डिक्लेयर कर देना चाहूँगा अपने बारे में कि मेरे को ये सब गलत नहीं लगता है, लेकिन अगर तुम किसी के कंसेंट के बिना या फिर जबरदस्ती फोर्सफुली ये सब करते हो तो ये गलत है। देखो, ये वीडियो थोड़ी सी सीरियस है। मैं इस चीज में आपको ये बता देना चाहूंगा स्टार्टिंग में ही कि इस वीडियो पे कुछ सीरियस टॉपिक भी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा जो इंडिया में हो रहे हैं लोगों की मानसिकता की वजह से, कि मानसिकता और ये जो मेंटालिटी है ये किस वजह से इन्फ्लुएंस होती है। मेंटल कंडीशनिंग किस चीज को कहा जाता है। तो प्लीज जो सिर्फ ये सोच के आए हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोस्ट चलेगा, तो नहीं, रोस्ट के साथ कुछ चीजें मैं बताऊंगा भी कि जिस चीज की वजह से ऐसे लोग आपके आसपास में समाज में भी रह रहे हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर लोग ही ऐसे करें, दूसरे लोग भी ऐसे करते हैं। तो आज की वीडियो वो लोग ही आगे तक देखिए जिन्हें लगता है कि हाँ, उनकी बहन, उनकी बेटी, इनके साथ ऐसा क्यों होता है, या फिर उन्हें ऐसा फेज क्यों देखना पड़ता है लाइफ में जहाँ पे लड़के उनके साथ ऐसी हरकतें, घटिया हरकतें करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक मैं कवर करना चाहूंगा तीर्थ परसाना को लेकर ही। ठीक है, तो तीर्थ परसाना की जो चैट्स हैं वो मेरे पास यहाँ अवेलेबल है। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि चैट्स कहाँ से शुरू हुई थी। तो ये किसी पब्लिक प्लेस पर ही मिले थे, आई डोंट नो कहाँ पर मिले, लेकिन ये लोग किसी पब्लिक प्लेस पर मिले थे जहाँ पे तीर्थ परसाना ने इनसे कॉन्टैक्ट शेयर किए, मांगा। ठीक, उसके बाद ये तीर्थ परसाना की तरफ से चैट शुरू होती है, यो सो हाउ लॉन्ग हैव यू बिन यूजिंग हिंज फॉर। ठीक, शुरुआत में बढ़िया कॉमन चैट चलती है। इसके बाद फिर बुक्स हॉबीज के बारे में पूछा जाता है, अपनी बुक्स के बारे में पब्लिसिटी करी जाती है, लूसीफर वाली जो है, लूसीफर वॉज इनोसेंट। उसके बाद सीधा बंदा, मतलब जो उसके मन में चल रहा है ना कि छोटी उम्र की लड़की के साथ इसके क्या इंटेंशन चल रहे हैं, सीधा उस टॉपिक पे पहुंच जाता है थोड़ी देर में। मेरे हिसाब से कुछ मिनट भी नहीं लगे होंगे, फर्स्ट डे की बातें हैं, और ये लोग सीधा पहुंच जाते हैं, आर यू वर्जिन। भाई उसको सीधा ये जानना है कि लड़की कुंवारी है या फिर नहीं। बंदे की ठरक इस तरीके से उसके दिमाग पे चढ़ी है कि भाई लूसीफर इसके आगे इनोसेंट ही लगेगा, क्योंकि ये बंदा हवस का दरिंदा बन चुका है यहाँ पे। तो उसके बाद अब सीधा उसने सेकंड लाइन में ये पूछ लिया, डू यू क्रेव फॉर डिंग डोंग। अब डिंग डोंग का मतलब तुम समझ रहे हो। तो लड़की इसे वियर्डो कहती है, तो ये कहता है कि मुझे तुम्हें लगा होगा कि तुम्हें मेरे साथ डर्टी बातें करने में अच्छा लगेगा, लेकिन लड़की कहती है दिस इज सो डिस्गस्टिंग, जो कि ऑब्वियसली डिस्गस्टिंग है, क्योंकि तुम किसी लड़की के साथ फोर्सफुली ऐसी कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो जो कि थोड़ी सी सेक्सुअल है। तो उसके बाद ये कहता है आई एम एन ओपन बुक। तो लड़की कहती है हाँ हाँ, लेकिन उससे लड़की थोड़ा चिल रहना चाह रही है इसके साथ यहाँ पे, ताकि वो जान सके कि तुम्हारे इंटेंशंस क्या है। तो ये कहता है जस्ट वांना सी द अदर साइड ऑफ यू। तो उसके बाद ये जानबूझ के इस तरीके से बात करता है कि इट्स ऑल राइट, आई टोटली अंडरस्टैंड, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम हो ही इतनी हॉट, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो लड़की फिर से कहती है कि तुम ठीक हो या फिर नहीं। तो उसके बाद लड़की कहती है कि तुम्हें अपने साथ अकेले में थोड़ा टाइम, मतलब लड़की डायरेक्टली नहीं बोलना चाह रही, लड़की ये कहना चाह रही है भाई तू सेल्फ असेसमेंट कर, रेट्रोस्पेक्शन करके तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। तू सीधा आके अपने से इतनी छोटी लड़की के साथ ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहा है, वो भी पहले ही दिन, वो भी शुरुआत के कुछ इनिशियल मिनट्स में ही। मतलब बंदे को, जिसे कहते हैं ना, मैं कहना नहीं चाहता इस बंदे को, लेकिन ये डेस्परेशन की हद पार कर चुका है।
तो उसके बाद ये लड़का कहता है, कैन आई सी वॉट योर ब्यूटीफुल बॉडी लुक्स लाइक अंडर दोज क्लोथ्स। तो सीधा सीधा लड़की से नूड्स डिमांड किए जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे पहले ही दिन। ये इसके अंदर एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाता है कि ये एक इन्फ्लुएंसर है, इसके पास थोड़ा सा पैसा है, ये अच्छे घर से आता है, तो इसके जो मन में आए ये वो कर सकता है। इसकी ऐसी मानसिकता यहाँ पे दिखा रही है या फिर दिख रही है हमें। ठीक, तो पहली चीज तो मैं इस लड़की को भाई लाइक शाउट आउट तो नहीं दे सकता, लेकिन इस लड़की के लिए अप्रिशिएट जरूर करना चाहूंगा कि इस लड़की ने ये स्क्रीनशॉट शेयर किए ऐसे घटिया आदमी के खिलाफ, क्योंकि बहुत सी लड़कियां नहीं करना चाहती क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि वो किसी लफड़े में पड़े। क्यों वो स्क्रीनशॉट शेयर करेंगी या किसी को बताएगी तो लड़का धमकी देगा, और या फिर लड़की ये भी सोच सकती है कि मेरी ही ऊपर बात आएगी कि मैं ही कैसी हूँ। लेकिन आजकल मैं चाहूंगा कि जिन लड़कियों के साथ ऐसी चीजें लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं, प्लीज खुल के बताएं, क्योंकि अब मैं सीरियस टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये तीर्थ परसाना तो खैर एक केस है ऐसा जिसने सीधा सीधा अपना ये शेयर कर दिया, मैं फोटो शेयर करूंगा। तो सोचो ये कितना घटिया है, एक इन्फ्लुएंसर होने के बाद इसकी मानसिकता कितनी घटिया है। तो अब मैं बताता हूँ कि जो लोग क्या समय रैना और वो रणवीर अलावारिया के साइड उनके ऊपर इतने स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों लिए गए, क्योंकि बहुत से लोग तुम में से इमेच्योर हैं जो सोचते होंगे इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों डाल दिया गया उन्हें जेल में, या फिर इतने स्ट्रिक्ट एक्शन उसके खिलाफ क्यों लिए गए। तो मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है, मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ बहुत लिमिटेड घर है। ठीक, तो यहाँ पे एक लड़का रहता है, उसकी उम्र 14 साल है। वो इन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखता है और इन इन्फ्लुएंसर्स को देखने के बाद उनसे इन्फ्लुएंस होता है, तभी उनका नाम इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंस होता है, वो जैसी हरकतें करते हैं ये उन्हें कॉपी करने की कोशिश भी करता है, उनके जोक्स क्रैक करता है। ठीक, तो इन्फ्लुएंस हुआ, इन्फ्लुएंसर तो यही चाहता है कि मुझसे लोग इन्फ्लुएंस हुए। तो ये इस तरीके की जो चीजें होती है ना, मैं चाहता हूँ सिर्फ मैच्योर लोगों तक पहुंच पाए वो जोक्स। तुमने जो इसे पब्लिकली अवेलेबल करा दिया इन चीजों को, ये हर किसी तक पहुंच पा रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इससे अफेक्ट क्या पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो लड़का था, या फिर रूरल एरिया में तो जवान जवान लड़के, मैच्योर लड़के भी जो नए नए पे ये चीज कंज्यूम करना शुरू करते हैं ऐसे कंटेंट को, भाई वो बहुत गंदा इन्फ्लुएंस होते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इंडिया में लाइक जो टेप्स होती है, इंटीमेट टेप्स वीडियो, फॉर एग्जाम्पल ओयो होटल का अगर मैं नाम लूँ तो तुम समझ जाओगे कि मैं किन वीडियोस की बात कर रहा हूँ। इंडिया में हर साल 15,000 ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं या बेची जाती हैं टेलीग्राम वगैरह पे, जो कि विदाउट कंसेंट बनाई जाती है लड़कियों के, और ये यूजुअली होता है सेकेंड ईयर टाउन्स में या फिर रूरल एरियाज में। शहर में लोग थोड़े पढ़े लिखे होते हैं इसलिए इस तरीके की चीजें नहीं करते हैं, लेकिन गांव वालों को कोई पता ही नहीं होता, वो सोचते हैं ये कोई क्राइम नहीं है, तो ये लोग वीडियो बना बना कर, और सबसे गंदी और घटिया चीज ये होती है इसमें कि अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देते हैं। खुद मेरे सर्कल में एक लड़की के साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि एक रूरल एरिया का लड़का जो कि पैसे वाले घर से था, क्योंकि रूरल एरिया में जो पैसे वाले घर के लड़के होते हैं वो और ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। उसने ऐसा किया था कि उसकी जो पर्सनल फोटोज मांगी थी और मांगने के बाद अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दी थी। तो तुम सोच सकते हो कि ये कितना ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। तो समय रैना के अगेंस्ट एक्शन इसलिए लिया गया, रणवीर अलावारिया के खिलाफ एक्शन इसलिए लिया गया, ये नहीं कि वो लोग बिल्कुल गलत है, उनकी मानसिकता घटिया है। उनसे ये उम्मीद करी जाती है कि तुम इन्फ्लुएंसर्स हो, तुम जानते हो तुम्हारे पास एक 34 ईयर्स से लेके एक 14 साल का बच्चा भी तुम्हारे ऑडियंस में है। अगर तुम इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि तुम सोच समझ के क्या बोलोगे और क्या चीज इन्फ्लुएंस करेगी लोगों को, सॉरी गाइस लाइट चलेगी है तो लाइट की वजह से थोड़ी सी वीडियो आपको इस तरीके की दिखेगी, लेकिन मैं वीडियो खत्म कर देता हूँ। कि लोग जो इन्फ्लुएंस होते हैं इस तरीके की चीज़ों से, इससे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। तो प्लीज़ मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन तरीके की चीज़ों को एक्सपोज करें, और लड़कियों से खास करके कि काश आप लोग ये सारी चीज़ें पहले भी शेयर करती, जैसे इस लड़की ने किया, तो बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसी चीज़ें होने से रुक सकती हैं। और जो ये सोसाइटी है इसको बेटर बनाना ही काम है एज ए इन्फ्लुएंसर मेरा भी। मैं इन्फ्लुएंसर तो कहूँगा भी नहीं, मेरे वीडियो पे मुश्किल से 1000-2000 व्यूज आते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, स्पेशली लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है। वीडियो की स्टार्टिंग में ही ये आप लोगों के भले के लिए बनाया था, और ये इस तीर्थ जैसा आदमी को एक्सपोज करना भी बहुत ज़रूरी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, अपना ध्यान रखना आप सब।